नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान जाने पहले। तो पहचान है चुका होगा, वर्ब के अंत में आएगा, वाक्य के एकदम अंत में आएगा। चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, चुका हूँगा, लिया होगा, दिया होगा, पाया होगा, आ ई ए के बाद होगा होगी आएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव शब्द लगना चालू हो जाएंगे। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब यहां देखें स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिपीट हो गया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी। अफर्मेटिव यदि सेंटेंस होगा तो पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव, जो भी आपका लगे विल हैव और शैल हैव। ये ध्यान रखें आई और वी के साथ, आई और वी के साथ आपको आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करना है, अदर के साथ विल हैव का प्रयोग करना है। ये थोड़ा सा लिख लें। आई और वी के साथ, आई और वी के साथ आप शैल हैव का प्रयोग करेंगे और अदर के साथ, अन्य के साथ विल हैव, अन्य के साथ आप विल हैव का प्रयोग करेंगे। आई और वी के साथ ध्यान रखिएगा, आई और वी के साथ आप शैल हैव का प्रयोग करेंगे, अदर के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसे देख लेंगे। और इसके बाद जर्नली जो है अक्सर विल हैव अब ज़्यादा यूज होने लगा है, लेकिन अभी भी आप ध्यान रखेंगे कि अभी भी जो है रिटन में विल हैव और शैल हैव यूज होता है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर विल का प्रयोग करके बता दिया है। आप यहाँ अगर सब्जेक्ट आई और वी आए तो आप शैल हैव का प्रयोग कर लेंगे, अदर के साथ विल हैव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अगर जब अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस होगा तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, विल होगा तो विल नॉट, शैल होगा तो शैल नॉट, फिर हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव होगा तो पहले WH वाले वर्ड लिखे जाएंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लिखिएगा जो भी है, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद हैव आएगा और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव इंट्रोगेटिव में ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपको पहले WH वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई, फिर विल या शैल जो भी हेल्पिंग वर्ब आए, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट के बाद हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा इसके दो पार्ट हो जाते हैं, इसके दो पार्ट हो जाएंगे आपके। विल अलग हो जाता है, हैव अलग हो जाता है। विल फर्स्ट पार्ट, हैव सेकंड पार्ट। इसी तरह शैल फर्स्ट पार्ट, हैव सेकंड पार्ट। ठीक है, जैसा आप एग्जाम्पल में अभी देख ही रहे हैं। तो अब देखिए और आगे चलते हैं, अब सेंटेंस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस में आते हैं। इसमें देखिए सिंपल सेंटेंस
फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन हिंदी रूल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं एंड एक्सरसाइजेज हैं। तो स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया है, सब्जेक्ट है, फिर शैल हैव और विल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव, अदर के साथ विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। जैसे शाम तक वह आगरा पहुंच चुकेगा, तो अब शाम तक वह आगरा पहुंच चुकेगा, तो हम वह आगरा पहुंच चुकेगा तो ही विल हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग। ही विल हैव रीच्ड आगरा बाय इवनिंग। वे दोपहर तक यहाँ आ चुकेंगे, तो दे विल हैव रीच्ड हियर बाय नून। श्याम कल तक अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा, तो श्याम विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय इवनिंग। उसका भाई इस महीने तक नौकरी पा चुकेगा, हिज ब्रदर विल हैव गॉट बाय दिस मंथ। हिज ब्रदर विल हैव गॉट बाय दिस मंथ। तो ये आपका सिंपल का हुआ। कुछ और भी वाक्य देखें, लिखा हुआ है जैसे, बाकी आपका ये यहाँ पास आप लिख लें, शैल हैव, शैल हैव, विल हैव, ठीक है, शैल हैव और विल हैव। तो इसमें जैसे वाक्य है, रोहन अपना काम खत्म कर चुका होगा। इसकी पहचान जैसे चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी, या होगा, ए होंगे, ई होगी, ये भी बताया गया है। रोहन अपना काम खत्म कर चुका होगा, रोहन के साथ क्या लगेगा, विल हैव, तो रोहन विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क। वह घर पहुंच चुकी होगी, तो सी विल हैव रीच्ड एट होम। ध्यान रखिएगा, आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे, अदर के साथ विल हैव। लिखा हुआ है, स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, आई और वी के साथ शैल हैव, अदर ही, सी, इट, नेम, यू, दे और भी अदर भी जो भी आएंगे उनके साथ विल हैव। हम फिल्म देख चुके होंगे, तो वी आया इसलिए शैल हैव वॉच्ड द मूवी, थर्ड फॉर्म वॉच का वॉच्ड हो जाएगा। सो खत्म हो चुका होगा, द शो विल हैव फिनिश्ड। बाकी आप सेंटेंस बनाएंगे, ये वर्क है आपके लिए। रीटा ने खाना खा लिया होगा, ऑफिस बंद हो चुका होगा, मैं दिल्ली पहुंच चुकी होंगी। इसके बाद आते हैं निगेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है निगेटिव सेंटेंस बनाना भी। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। तो देखें, इसमें लिखा हुआ है, उसने खाना नहीं खाया होगा, तो सी विल नॉट हैव बीन ईटन फूड। यहाँ भी लगा लें शैल हैव, विल हैव होंगे, शैल हैव होगा। और उसने जैसे लिखा हुआ है, उसने खाना नहीं खाया होगा, तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, विल नॉट या शैल नॉट, और इसके बाद हैव लगेगा। ध्यान दीजिएगा इस वाक्य में, सी विल नॉट हैव, शी विल नॉट हैव ईटन फूड। हमारी टीम नहीं खेल चुकी होगी, तो आवर टीम विल नॉट हैव प्लेड। वह घर पर नहीं पहुंचा होगा, तो ही विल नॉट हैव रीच्ड एट होम। उसने मुझे पार्क में नहीं देखा होगा, ही विल नॉट हैव सीन मी इन द पार्क। He will not have seen me in the park.
अब आगे चलते हैं, ये निगेटिव हो गया है। अब आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख लेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख लेंगे, यानी विल और शैल को, हैव अपनी जगह रहेगा, विल और शैल को आप लिख देंगे, विल या शैल हैव से सुधार लीजिएगा थोड़ा सा, शैल हैव और यहाँ विल हैव, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है, वाक्य है क्या वह घर पहुंच चुका होगा, तो पहले आप विल या शैल का प्रयोग करेंगे, वह है इसलिए विल लगेगा। विल ही हैव रीच्ड एट होम, क्वेश्चन मार्क ध्यान से लगाएं। क्या खेल खत्म हो चुका होगा, तो विल गेम हैव फिनिश्ड। क्या राधा फिल्म देख चुकी होगी, तो विल राधा हैव वॉच्ड द मूवी। क्या वह मुझसे गुस्सा होगी, तो विल सी हैव गॉटन एंग्री टू मी। तुमने मेरे लिए कैसे काम किया होगा, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया बीच वाला, तो इसे क्वेश्चन वर्ड WH जो दिया गया है इसे पहले लिखेंगे, तो हाउ, फिर हेल्पिंग वर्ब, हाउ विल यू हैव डन वर्क फॉर मी। फिर आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो स्ट्रक्चर आप में इसमें देख लें, स्ट्रक्चर रहेगा WH, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या शब्द आएगा, कि आप देखिए इसमें वाक्य, उसने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया होगा, तो क्यों बीच में आ गया है, क्वेश्चन वर्ड, पहले WH बनाएंगे, तो वाई विल ही नॉट हैव फिनिश्ड हिज वर्क। क्या उसे धीरे धीरे काम नहीं किया होगा, तो अब यहाँ पर क्या शुरू में आया है, तो हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे, विल सी नॉट हैव वर्क लिटिल बाई लिटिल, लिटिल बाई लिटिल यूज करेंगे। वह कैसे खेलने नहीं गई होगी, तो हाउ विल सी नॉट हैव गॉन टू प्ले, ठीक है, नॉट का यूज करेंगे। क्या उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, शुरू में आया है क्या, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से चालू करेंगे, विल दे नॉट हैव ईटन फूड। अब इसमें देखिए, इसमें सभी तरह के आपको बताए गए हैं आसानी से एक नज़र में, जो केवल इंग्लिश में रहेंगे। तो यहाँ देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन हिंदी, रूल, एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन। रूल्स है तो सेंटेंस है, देखिए जब अफर्मेटिव हो तो सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट, वांट यूज किया गया, विल का क्या हो जाता है वांट, ठीक है, या हैव, वांट हैव, या आप यूज करेंगे शैल नॉट हैव, शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव जिसका जवाब आप यस और नो में देंगे, उसे में विल या शैल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव और निगेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, तो वांट यूज करें या शैल नॉट यूज करें, सब्जेक्ट, फिर वह शैल नॉट या वांट, ठीक है, सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव वर्ड्स में क्वेश्चन मार्क, तो इसमें WH जिसका बीच में आते क्या क्यों कैसे, तो WH वाले कहलाते हैं। तो पहले WH, व्हाट, व्हेन, वेयर जो भी हैं क्वेश्चन वर्ड लिख लेंगे, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल जो भी उचित हो, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एग्जाम्पल देख लें, जैसे अफर्मेटिव है, दे विल हैव अराइव। नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद नॉट लग जाएगा, तो दे विल नॉट यूज करें, या दे वांट हैव अराइव, ऐसा भी लिख सकते हैं। इंट्रोगेटिव जिसका जवाब यस या नो में देंगे, तो क्या लिख देंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, विल दे हैव अराइव, ठीक है, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव में तो वांट दे हैव अराइव। इंट्रोगेटिव वर्ड्स में व्हेन विल दे हैव अराइव, क्वेश्चन मार्क। फिर इसके बाद यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश हैं कुछ वर्ड, जैसे आप कल पानी पी चुके,
आप कल पानी पी चुके होंगे, तो यू विल हैव ड्रंक वाटर टुमारो। कल उनकी शादी नहीं हो चुका होगा, कल उनकी शादी नहीं हो चुका होगा, तो ही वॉन्ट हैव मैरिड टुमारो। क्या कल तुम्हारी कर लीजिएगा, क्या कल तुम्हारी शादी हो चुकी होगी या चुका होगा, जो भी है। तो विल यू हैव मैरिड टुमारो, क्या तुम परसों यहाँ पर नहीं आ चुके होंगे, तो वॉन्ट यू हैव कम देयर डे आफ्टर टुमारो, कल तुम स्कूल से कब घर पहुँच चुके होंगे, तो व्हेन विल यू हैव अराइव्ड होम। अब इसके बाद लास्ट स्लाइड है, इसमें सारे टेंसों के बारे में एक नज़र में आप जानेंगे। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, जो साधारण वाक्य में उपयोग नहीं की जाती है। साधारण वाक्य में उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन निगेटिव, इंट्रोगेटिव और सभी में उपयोग करेंगे। जब वाक्य साधारण होगा तो वर्ब, और वाक्य साधारण होगा, एक वचन कर्ता होगा, तो वर्ब में यस और ईएस लगाएंगे। पहचान क्या रहेगी? वर्ब के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहचान क्या आएगी? वर्ब के अंत में या वाक्य के अंत में आ, ई, ये, था, थे या ता, ती आएगा। हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड होती है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब का उपयोग आप साधारण वाक्य में नहीं करेंगे। जब साधारण वाक्य आएगा तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। निगेटिव, इंट्रोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है। आई और वी के साथ शैल लगता है, अदर के साथ विल लगता है, ठीक है। और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। और हिंदी वाक्यों में पहचान है गा, गे, गी, एकदम वाक्य के अंत में आएगा, वर्ब के अंत में आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान जो है हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर होगा। आई, ही, सी, इट और नेम के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, वी, यू, दे इनके साथ आर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान जो है रहा था, रही थी, रहे थे होंगे। हेल्पिंग वर्ब जो है वॉज और वर होगा, ठीक है। एक वचन करता ही, सी, इट और नेम, और आई के साथ वॉज लगेगा, अदर के साथ वर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी और शैल बी होती है। हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वर्ब के अंत में या वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, अदर के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होगा। आई एक वचनकर्ता के साथ हैज़ का प्रयोग करेंगे, अदर के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है हिंदी में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ऐसे आएंगे। और हेल्पिंग वर्ब इसकी हैड होती है जो सभी के साथ लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब विल हैव, शैल हैव होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हिंदी में अगर पहचान देखेंगे तो चुकेगा, चुकीगी, चुकेगी। और यूज की बात आई हेल्पिंग वर्ब तो आई और वी के साथ शैल हैव का प्रयोग करेंगे, अदर के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी वाक्य की पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय जरूर आएगा अनिवार्य रूप से। हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन होगी। और वर्ब में आईएनजी लगेगा और निश्चित रूप से सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाएगा। निश्चित समय में सिंस, अनिश्चित समय में फॉर का प्रयोग किया जाएगा। एक वचनकर्ता के साथ हैज़ बीन का प्रयोग किया जाएगा, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान जो रहेगी रहा था, रही थी, रहे थे और समय आएगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है जो सभी के साथ लगेगी।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, सिंस और फॉर लगेगा, निश्चित समय में सिंस, अनिश्चित समय में फॉर लगेगा। लास्ट आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, समय का बोध होगा, और हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन होगी, जो कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे, अदर के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा, फिर इसके बाद सिंस और फॉर लगेगा, निश्चित समय में सिंस लगेगा, अनिश्चित समय में फॉर लगेगा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर पसंद आए तो निश्चित रूप से, आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप पुराने हैं तो आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। और भी कैसी वीडियो चाहिए आपको उस वह कमेंट करें। धन्यवाद।